श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है पंच दिवसीय पूजन करने का चौथा दिन, यानी कि गोवर्धन पूजा का दिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गोवर्धन पूजा की जो विधि होगी वो कब होगी। वीडियो थोड़ी सी लेट ज़रूर आई है, 6 बजे के आसपास आ जाती है, बट आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरा गला कितना ख़राब है, मुझे सर्दी हो रखी, बुखार हो रखा है। और दीपावली के टाइम पे ऐसा अक्सर होता है, बट फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। और आज चौथे दिन की पूरी विधि बताऊंगा कि कैसे करना है, सिक्के पे क्या चढ़ाना है, कितने दीपक लगाने हैं, मूर्ति कैसे का, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, अच्छा, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भैया वीडियोस कम आ रही हैं। वीडियो कम इसलिए आ रही है बच्चा इस बार ना, क्योंकि शॉप पे जहाँ से मैं आप लोग को रुद्राक्ष वगैरह देता हूँ, मेरी अपनी शॉप है, तो वहाँ से क्या हो, भीड़ बहुत ज़्यादा, और मैं रात को 11-12 बजे लौट के आता हूँ, दिन भर थका होता हूँ, तो हिम्मत नहीं पड़ पाती है कि वीडियोस बना पाऊँ, इसलिए वीडियो कम आ रही है। दीपावली पे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाई हो, इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक वीडियो बनाई है। तो फिर भी धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ, है ना। चलिए, गोवर्धन पूजा आज है हमारे पंच दिवसीय पूजन करने का चौथा दिन, यानी गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के दिन दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है ना। सबसे पहले आपको पता है कि गोवर्धन पूजा के दिन गोबर का बहुत बड़ा महत्व होता है ना। अब गोबर कौन सा, पहले तो समझो, गोबर में भी गौ माता का ही गोबर चाहिए, और गौ माता के गोबर में भी अलोनी गोबरी चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, क्या चाहिए? अलोनी गोबरी। अलोनी गोबरी क्या होती है? वो गोबर जब जहां पर गोबर किया गया गौ माता के द्वारा, वो गोबर को छुआ ना गया हो, हाथ ना स्पर्श किया गया हो, वहां से हटाया ना गया हो, और उसी स्थान पर पड़े पड़े वो गोबर सूख गया हो, और उसी गोबर को हम अलोनी गोबरी कहते हैं। सूख गया हो तो भी अलोनी गोबरी, और सूखा नहीं है तो भी अलोनी गोबरी का कहते हैं, जब तक उस पर हाथ ना लगाए गए। चीज़ें क्लियर हैं क्या? अब देखो, गोवर्धन पूजा के दिन जहाँ पर जिस स्थान पर आपने धनतेरस की पूजन की, जहाँ पर आप लोगों ने छोटी दीपावली की, जहाँ पर दीपावली की पूजन की, सेम उसी स्थान पर पूजन करनी है। नियम थोड़ा सा चेंज होता है। गोबर और पानी, यानी अलोनी गोबरी और पानी का मिक्सचर लेके आप हल्का सा लेपन करना। अगर ये पूजा आप फर्श पे कर रहे हो तो आप गोबर को मात्र एक चुटकी, मतलब बहुत माइन्यूट ना के बराबर हल्का सा लेना, शुभ करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप मान लो गोबर से लेपन करोगे, तो भैया घर के अंदर है, कैसे क्या करेंगे, कैसे नहीं है, तो सब चीज़ों को ध्यान देना होता है, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा लेना। बट अगर आप मिट्टी के स्थान पे कर रहे हो तो ज़्यादा मात्रा में गोबर को लो और हल्का सा पानी लेके अच्छे से लेपन कर दो, ठीक। ये आपका पूजन करने का स्थान आज गोवर्धन पूजा के दिन तैयार होता है। दूसरा काम क्या करना है, अब आप लोग को 3 चीजें ध्यान देनी। बहुत सारी चीजें होती हैं दीपावली पूजन में, बट आज गोवर्धन पूजा पे 3 चीजें सबसे मेन है, जो चीज मैंने आपको बता रखी है, एक बार नहीं कई बार। कौन कौन सी? पहले तो यहां पर हल्दी दिख रही है, तो हल्दी की गांठ ले लेना। दूसरे नंबर पे आपको कमल गट्टे लेने, एंड थर्ड वन आप लोग को बेल, सॉरी, अमर बेल लेने हैं। क्या लेने हैं? अमर बेल। अमर बेल नहीं मिल पा रहा है, चावल का दाना ले सकते हो, कोई अनाज ले लो, गेहूं ले लो, धान ले लो, बाजरा ले लो, मक्का, मतलब जो चीज़ें अनाज में आती हैं वो ले सकते हो। बट अगर अमर बेल मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और इस बार ऐसा हुआ कि अमर बेल मुझे भी नहीं मिला, मैंने बहुत खोजा, नहीं मिल पाया, पता नहीं क्या ही था। आप समझते हैं, गला बहुत ज़्यादा खराब है, लिटरली बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। यहाँ पर आप लोगों को गोवर्धन पूजा का पूरा दिख रहा होगा कैसे क्या लेपन वगैरह कर दिया। जो लाल कपड़ा आपने तीनों दिन पूजन में किया, उसी लाल कपड़े को दोबारा से रिपीट करेंगे, बिछाएंगे। अच्छा हाँ, एक और डाउट था लोगों को, वो रिपीट कर रहा हूँ। देखो, कुछ लोग कह रहे थे कि भैया जो थाली हम इस्तेमाल कर रहे हैं डेली, क्या उसको डेली धुल करके? अरे नहीं भाई, धुलना नहीं है। जो सामग्री आपने चढ़ाई थी ना, उन सामग्री को ईजिली आसानी से उठा लो और उसके बाद में उनको एक जगह पे इकट्ठा करो। बाद में बताऊंगा क्या करना है उन सामग्री का, अभी सिर्फ उनको इकट्ठा करते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, ठीक है ना। कोई चीज़ों को छोड़ना नहीं है थाली में। इतना हो गया। अब माता लक्ष्मी है, भगवान गणेश है, जिनकी भी पूजन कर रहे हो उनको रखो, थाली रेडी है, ठीक। ये सिक्के दिखाई दे रहे हैं, इन सिक्कों पर हमें कुछ चढ़ाना है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी भी देवी देवता के पास में या फिर उनकी पूजन कर रहे हो तो कभी कोई चीज़ पहले नहीं चढ़ानी चाहिए। सबसे पहला काम क्या होता है, हम लोगों को इस प्रकार से क्या करना चाहिए, पहले दीप प्रज्वलित करनी चाहिए। आज के दिन दीप जलाने का जो नियम होता है वो होता है आटे का दिया। क्या होता है? आटे का दिया। तो आपको भी आज क्या करना है, आटे के दिए। कितने दिए? या तो भाई 5 जला लो या तो 8 जला लो, ठीक है ना। अगर इजीली अवेलेबल हो तो 5 जला लो, सॉरी, अगर थोड़ा सा आपको नहीं बनाने आता तो 5 जला लो, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो 5 दिए या फिर 8 दिए इस प्रकार से जलाना, और जलाने के बाद में अब आप लोगों के पास में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कमलगट्टा हो गया, अमरबेल के टुकड़े हो गए और हल्दी की गांठ हो गई, इनको भी 5 5 7 7 8 8 करके जो भी चीज़ें आपको समर्पित करनी हो, जितनी मात्रा में आपके पास बची हो, कहीं और नहीं चढ़ाना है। ये जो 2 सिक्के मैंने दिखाए थे ना, स्टार्टिंग बताया था मैंने आपको कि उसके ऊपर मोहरी लपेटनी है, उन सिक्कों के ऊपर आपको चढ़ाना, ठीक है ना। चढ़ाने के बाद में आप विनती करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना वगैरह करने के बाद में दीपक जब जला दो, सब कुछ समर्पित कर दो, उसके बाद में अब इन दीपक को उठाना, 5 के पांचों दीपक को उठाना, एक दिया माता लक्ष्मी के पास में ही जलने देना, और बाकी के जो 4 दिए होंगे अपने घर के कहीं भी 4 जगहों पर रख देना। अपने घर में किन्हीं 4 स्थान पर रख देना, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ भाई यहाँ मुझे रखना चाहिए, उन स्थानों पे रख देना। कोई निश्चित जगह नहीं है कि इन्हीं 4 स्थान पे रखने, कहीं पे भी बचे हुए इन 4 दीपक को रख देना, ठीक है ना। तो ये आपकी कंप्लीट होती है 4 दिन की पूरी जो 5 दिवसीय पूजन होती है, चौथे दिन की जो पूजन होती है कंप्लीट होती है। जब दीपक ठंडे हो जाए, बुझ जाए, दोबारा से वही काम करना है। इन थाली को, कपड़ों को, सभी चीज़ों को उठा करके अपने घर में जहाँ पूजा पाठ करते हो उस स्थान पर रख देने से हमारे घर में कभी भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम, समस्या नहीं आती है, ठीक है ना। तो चौथे दिन की पूजन आप लोगों ने कर दी है गोवर्धन पूजन की। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे उपाय की भी तरफ जो कि आप सभी को गोवर्धन पूजा के दिन अपने घर पे ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले उपाय की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले वीडियो को करिए लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आप लोग को बेलपत्र दिख रही होगी, तो सबसे पहले समझाना चाहता हूँ कि इस उपाय को मात्र करने से हमारी क्या क्या मनोकामना पूरी होती है। जैसे अगर आपको धन की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा है, लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, लोग आपसे बहुत चिढ़ रखते हैं, लोगों के मन में आपके प्रति भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आपको एक बेलपत्र चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे होंगे तो सोचते होंगे भैया तबीयत आपकी ख़राब है, दुनिया भर के उपाय बताते हो, खुद क्यों नहीं कर लेते हो। मैं मानता हूँ आपके माइंड में आ जाओ, बट अगर आदमी ये सोचे कि वो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार ले, तो मानते हो ना। तो मेरे साथ भी ऐसा है, एक्चुअली मुझे ठंडा पानी पीने की बड़ी शौक है, मुझे आदत है ना, जैसे लोग गर्म पानी पीना चाहिए बट मुझे ठंडा पानी, मैं रात में जब वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, शॉप से आता हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा सा एक मिठाई खाता हूँ और पानी पीता हूँ खूब भर के, 1 लीटर कम से कम ठंडा पानी। तो अब मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए ठंडा पानी पीने से राहत गले पे नहीं पड़ी, पेट को तो राहत मिलती है बट गला मेरा पूरी तरीके से ख़राब हो चुका, और अब इस टाइम पे मेडिसिन ले रहा हूँ कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, है ना। तो आप लोग भी दवा खाओ तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओ, थोड़ा जल्दी असर करेगी ना। समझो इस उपाय को। इस उपाय के लिए एक बेलपत्र लेना है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र को क्या करना है, आप लोगों को कोई सा भी चंदन हो, रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी चंदन हो, लाल हो, पीला हो, है ना, उसको तीनों पत्तों पे लगाना। ठीक, क्या करोगे, तीनों पत्तों पे लगाना है और महादेव की शिवलिंग के पास चले जाना। जो आपकी विशेष हो, जो आपकी मनोकामना हो, मात्र 2 स्थान पर टच कराओगे। कहाँ कहाँ, सबसे पहला जो स्थान होता है वो होगा माता अशोक सुंदरी, दूसरा स्थान होता है माता का हस्तकमल, और लास्ट वन भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर आप लोगों को उस एक बेलपत्र को, एक नाम यहाँ पर लेंगे, गोवर्धन पूजा का दिन है तो किसका स्मरण करना है, नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का स्मरण करते हुए चढ़ा देना। जो आपकी मनोकामना हो, जो आपकी विशेष हो, उन विशेष को कह देना। आप यकीन मानिए जो कुछ भी आप मांगोगे या जो चीज़ मांगने की सोच रहे होगे वो सारी विशेष आपकी पूरी ज़रूर होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला उपाय समझ में आ गया। आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि जब कभी भी गोवर्धन पूजा आई है, इस उपाय के बारे में मैंने आपको हमेशा बताया है, लेकिन आप सभी भाइयों से, आप सभी बहनों से एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि बहुत पहले से, लगभग 2 महीने से आप लोग के रुद्राक्ष के पैसे नहीं आ पा रहे हैं ना। प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जिन भी लोगों के पास रुद्राक्ष पहुंच गए हैं और मेरे फ़ोन नहीं जा पाए हैं व्यस्तता की वजह से, तो आप खुद से मुझे मैसेज कर दो कि भैया रुद्राक्ष मुझे मिल गए हैं, स्कैनर भेज दीजिए या फिर ये बता दीजिए पैसे भेजने कैसे हैं। मैं आप पर तो बिलीव करके, भरोसा करके सब चीज़ों को भेजता हूँ, बट आप मुझे धोखा दे देते हो। ये चीज़ों का मुझे कभी कभी बहुत कष्ट होता है ना। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर है 8299419143। इस नंबर पे मैसेज करके प्लीज़ और प्लीज़ मुझे बता दीजिए भैया रुद्राक्ष पहुँच गए हैं, पेमेंट हो भी गया है, जिनका नहीं हुआ है वो भी प्लीज़, ठीक है ना। चलो
अब समझते हैं इस उपाय को। यहाँ पर आप लोग को लौंग दिखाई दे रहा है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर चुकी हैं, घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा, बहुत चिंतित में हो, बहुत परेशानियों में हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप लोग को मात्र और मात्र 4 लौंग चाहिए। ऐसा लिखा हुआ है लौंग का जोड़ा, तो कितने? 2 लौंग के जोड़े, मतलब हो गया 4 लौंग, ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं, 4 लौंग लेने हैं और 2 कपूर, ठीक है ना। कपूर चाहे चिपटा वाला हो, देसी कपूर हो, भीमसैनी हो, या फिर नॉर्मल जो गोल वाला आता है वो भी हो, कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा दिया ले लो, उस दीपक के अंदर लौंग के 4 टुकड़े, कपूर के 2 टुकड़े और जला दो। जहाँ जहाँ इस धुआं जाएगा कपूर का और इसका लौंग का, आपके घर से वो नकारात्मक ऊर्जाएं कहाँ गायब हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आप सभी इस उपाय को करिएगा। घर का कोई भी सदस्य, कोई भी इंसान इस उपाय को कर सकता है। अगर घर के प्रत्येक कमरे में उस धुएं को जाने दोगे, नकारात्मक ऊर्जाएं हमेशा घर के बाहर रहेंगी, कभी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ विस्तार से बहुत ही अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।